ये सब तरीका नहीं हुआ, किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपकी जवाबदेही बनेगी। अगर एक भी ऐसी घटना घटेगी तो सबसे पहले अगर कोई कार्रवाई कराएंगे तो हम आप ही को पकड़ाएंगे जिसकी यहाँ जवाबदेही। ये बात समझ लीजिएगा, हम किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। देखिए, राजेश वर्मा जब अपने क्षेत्र पहुंचे हैं, सदन में तो अपनी बात रखते ही हैं प्रमुखता से, लेकिन जब वो अपने क्षेत्र पहुंचे हैं तो वहां के सदर अस्पताल वो पहुंचे, हालचाल जानने, निरीक्षण करने, लोगों का सुख दुख जानने अस्पताल जाते हैं अक्सर। राजेश वर्मा ने वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ियाँ पाई। कुछ लोग थे, कुछ लोग ड्यूटी बनाकर गायब थे, यानी कि अटेंडेंस बनाकर गायब थे। बहुत लोग नहीं थे। कहाँ चले गए सब? क्या सरकारी अस्पतालों की जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चरमराई हुई है, ये सच में क्या वहाँ के काम कर रहे कर्मचारियों की लापरवाही नहीं है? राजेश वर्मा ने ये ठोक ठटाकर पूछा है। खूब बरसे भी हैं वहाँ के अधिकारियों पर, वहाँ के तमाम जितने सिस्टम में काम कर रहे कर्मचारी थे उन्हें भी फटकार लगाई है सबके सामने। राजेश वर्मा क्या कह रहे हैं? गलती स्वीकारी है। सरकारी अस्पतालों में क्या अभी भी बहुत गड़बड़ी है? लोग चाहते हैं कम दाम में उनका इलाज हो। सरकार दावे करती है स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, सुदृढ़ है, लेकिन राजेश वर्मा क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। औचक निरीक्षण करने के पीछे का मकसद स्पष्ट है कि यदि कहीं पर कोई कमी पाई जाएगी तो वो औचक निरीक्षण में ही पता चलेगा। पिछले बार हम लोग बोल कर आए थे तो सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से व्यवस्थित थी। आज जब यहाँ पर आया गया तो एक महिला जो डिलीवरी के लिए बेचारी बड़े पेन में थी और यहाँ पर डिलीवरी कराने के लिए डॉक्टर नहीं थी, बल्कि जो स्टाफ है वो है अवेलेबल। जो हॉस्पिटल मैनेजर है वो पिछले 7 दिनों से छुट्टी में है और इसकी कोई लिखित इनको जो है जानकारी नहीं है और ये खुद कह रहे हैं डीएस साहब क्यों नहीं थे आज, उसका तो जवाब आपको देना पूछ देंगे सर। उसके लिए तो जिस कारण से नहीं है तो वो ये तो आज हम आए तो पता चल रहा है कि आज ये पता नहीं कब से नहीं थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जो डॉक्टर यहाँ लिख रहे हैं और वही लिख रहे हैं जो है अवेलेबल नहीं है। एक यहाँ जो गार्ड हैं, जो सुरक्षा कर्मी है जो यहाँ कार्यरत है, उनकी भी शिकायत। देखिए, कमो बेस मेरा मकसद ये नहीं है कि इनके कमियों को उजागर करना। मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को सुचारू रूप से व्यवस्था सुनिश्चित हो और यदि उस व्यवस्था को कोई भी बाधित करने का काम करेगा तो उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। हम लोग का प्रयास है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। लोगों को सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है तो लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। कोई आराम कर और किसी भी तरीके का यहाँ पर लोगों को परेशान कर यदि अस्पताल चलाना चाहता है तो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया। डॉक्टर है ये ना वहाँ पर कोई है तो क्या चीज डिलीवरी हो रहा है, पेशेंट को खून की रात इतना हो रहा है। बहुत बजे सुबह हम लोग कहा है ना को मर्द ने देखी है। बताइए डीएस साहब, आप देख रहे हैं हमारा कहना है कि एक दिन भी हुआ है मैनेजर यदि एब्सेंटी में है तो किसकी जवाबदेही है? अरे अभी तुरंत पहले जा रहे हैं, पहले एक बार इनके पहले पेशेंट को इमीडिएट देखिए और विकास इसको लिख के दो यार। मतलब ये किसी भी सूरत में डीएस साहब इस तरीके से तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई पेशेंट अगर उसी में अगर मर जाएगा तो सरकार की छवि खराब होगी और हम लोग का कि भैया यहाँ पर रहते हुए भी कुछ नहीं हुआ। ये तो सरकार की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। जब हम खुद गए तो डॉक्टर ऊपर है, बताइए वो बता रहे सुबह 5 बजे से यहाँ पर आई हुई। ये सब तरीका नहीं हुआ, किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इसको पहले इमीडिएट देखिए और आप यहाँ के लिए जो ना लिख के दीजिए। अभी ये क्या है? ये सर टोकन मिलता है। हाँ, टोकन मिलता है। ये रूम नंबर 5 है। इसमें लैपटॉप पे जाएंगे, ये टोकन नंबर डालेंगे और उसके बाद इससे सवाल पूछेंगे। ये लैपटॉप वाला सिस्टम है। ये क्या है ना डॉक्टर साहब, एक चीज और क्या है कि अगर हमारे यहाँ से अस्पताल में कोई भी निरीक्षण करने आता है हमारा विधानसभा प्रतिनिधि, तो जिस तरीके का व्यवहार करने का प्रयास किया जाता है उसको दूर हटाने का प्रयास करते संभव नहीं है। यदि कोई भी चीज तरीके से होगी तो हम आपके साथ हैं, गैर तरीके से होगी हम लोगों के साथ हैं। किसी भी रूप में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उसके घर का अगर आदमी का मृत्यु हो जाएगा जो सुबह 5 बजे से आई तो किसके लिए जवाबदेही हो जाएगा? सरकार की जवाबदेही हो जाएगी। भैया सरकारी अस्पताल में मर गया, जिसमें डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है लेकिन डॉक्टर ऊपर है, ये आपकी जवाबदेही बनेगी।
अगर एक भी ऐसी घटना घटेगी तो सबसे पहले अगर कोई कार्रवाई कराएंगे तो हम आप ही को कराएंगे जिसकी यहाँ जवाबदेही, ये बात समझ लीजिएगा। हम किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं। तो राजेश वर्मा ने कैसे सिस्टम की पोल खोली है, कैसे नसीहत दी है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी होगी तो समझ लीजिएगा कार्रवाई होगी, एक्शन होगी, जेल भी भेजा जाएगा। राजेश वर्मा के तीखे तेवर आपने सुने हैं, उन्होंने क्या कहा हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।